आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे जो है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में फंडामेंटली क्या डिफरेंस है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के साथ कैसे डील किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, क्लासिकल मैकेनिक्स वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स जो डिफाइंड है वो कन्फिगरेशन स्पेस में डिफाइंड है। ये बातें हमें समझनी होंगी। मैं बताऊंगा आपको कन्फिगरेशन स्पेस क्या होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स इसमें डिफाइंड है और क्वांटम मैकेनिक्स जो डिफाइंड है वो फेज स्पेस में डिफाइंड है। ठीक है, जब तक हमें ये दो मैथमेटिकल स्पेस समझ में नहीं आएंगे हम क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं समझ पाएंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स कन्फिगरेशन स्पेस में डिफाइंड है और क्वांटम मैकेनिक्स फेज स्पेस में डिफाइंड है। कन्फिगरेशन स्पेस क्या है? हमारा जो नॉर्मल स्पेस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई भी अगर एक पार्टिकल है तो वो इस एक्स वाई जेड स्पेस में मूव कर सकता है और उस एक सिंगल पार्टिकल के लिए यस ये 3 डायमेंशनल स्पेस एक तरीके का कन्फिगरेशन स्पेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो n पार्टिकल्स के लिए हम क्या करते हैं, 2 तरीके हैं। या तो हम हर पार्टिकल के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस में इक्वेशन को लिखें, क्योंकि 3 स्पेस हो गया और n पार्टिकल हो गए। तो या फिर हम क्या करें, हम 3n पार्टिकल्स ले लें, है ना। हम जो है एक सिंगल स्पेस के लिए 3n पार्टिकल्स भी मान सकते हैं, या फिर हम एक सिंगल पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी 3n डायमेंशनल स्पेस में मान सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम एक सिंगल पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी 3 डायमेंशन की जगह 3n डायमेंशन में कर देते हैं, क्योंकि n पार्टिकल है। तो ये जो 3n डायमेंशनल स्पेस होता है n पार्टिकल्स के लिए, ये हमारा एक कन्फिगरेशन स्पेस होता है, जो हमारा यूजुअल स्पेस है क्लासिकल मैकेनिक्स में। और क्वांटम मैकेनिक्स में एक अलग तरीके का स्पेस होता है, उसे बोलते हैं फेज स्पेस, जिसके अंदर जो हमारा नॉर्मल यूजुअल एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल स्पेस है वो भी लेते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पी एक्स पी वाई पी जेड ये भी लेते हैं। यानी कि मोमेंटम और पोजीशन, है ना, इन दोनों को साथ में लेकर के एक मैथमेटिकल स्पेस जनरेट करते हैं जिसे फेज स्पेस कहते हैं। जिसे आप सिंपल ये देखें तो ऐसे बना देंगे एक्स पी एक्स। ठीक है, ये एक डायमेंशन के लिए आप देखें तो एक डायमेंशन के लिए एक सिंगल पार्टिकल के लिए ये फेज स्पेस दिखाया गया है। अगर आप यूजुअल 3 डायमेंशन की बात करें तो यूजुअल 3 डायमेंशन में सिंगल पार्टिकल के जो स्पेस होगा वो 6 डायमेंशनल स्पेस होगा। तो फेज स्पेस 6 डायमेंशनल स्पेस हो जाता है, डबल हो गई, क्योंकि हर एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पी एक्स भी आप लेंगे, है ना। ठीक है, और हर वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग आप पी वाई भी लेंगे। ऐसे ही अगर n पार्टिकल है तो वहां पे अब 3n ना होकर के 6n हो गया। तो अब इसमें डिफरेंस ये है, जहां पर कन्फिगरेशन स्पेस में मोमेंटम एक्स से इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन यहां पर फेज स्पेस में एक्स और पी एक्स यानी कि मोमेंटम और पोजीशन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है ना। और इनकी कंप्लीट इंडिपेंडेंसी हमारे सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन को इजी करके सॉल्व करने में आसानी प्रदान करता है। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो डिफाइंड है वो पूरी की पूरी फेज स्पेस में डिफाइंड है और क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी कन्फिगरेशन स्पेस में डिफाइंड है। तो जब हम यहां पर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन लेते हैं यहां पे, तो फेज स्पेस में 2 बातें बताने की जरूरत होंगी, एक्स और पी एक्स। ठीक है, ये 2 चीज बताएंगे तब पार्टिकल की एक्चुअल
सिचुएशन पता चलेगी, पार्टिकल क्या है, कहाँ है, क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहती है कि भाई आप एक्यूरेटली एक्स और पी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक रीजन बन जाएगा, अगर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में देखेंगे, आप देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि एक्स को आप बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, एक रीजन होगा, है ना, एक अनसर्टेनिटी लाई करेगी। जब भी आप मेजरमेंट भी करते हैं तो यूजुअल मेजरमेंट भी आप कितने एक्यूरेट मेजरमेंट कर लें, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी लाई करती ही है ना। तो एक्स की अनसर्टेनिटी यहाँ पे डेल्टा एक्स है और पी एक्स की डेल्टा पी एक्स है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स जो होगा हमेशा वो एच क्रॉस से ज्यादा ही होगा, या कम से कम इतना तो होगा ही, या उससे ज्यादा होगा। अब देखिए ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये क्वांटम मैकेनिक्स का आधार है। और एक बात हम और बताएं आपको कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ये पोजीशन मोमेंटम जो है ये डायनामिकल वेरिएबल है, ये सिस्टम की डायनामिक्स को दिखाते हैं, सिस्टम डायनामिकली कैसे इवॉल्व हो रहा है, सिस्टम में क्या क्या चेंज आ रहे हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में खाली एक्स और खाली पी सिस्टम की डायनामिक्स को नहीं बता सकता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का जो पूरा जो आधार है वो है वेव फंक्शन साई। इसके बिना कुछ भी काम नहीं होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। और एक्स और पी एक्स के बिना भी हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि डायनामिकल वेरिएबल तो यही है। लेकिन क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये डायनामिकल वेरिएबल जो है ये बन जाते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब क्या है कि जब एक्स और पी एक्स इस वेव फंक्शन पर एक्ट होगा तब ही वो अपनी कोई रियल वैल्यू देगा। जब तक एक्ट नहीं हुआ है तब तक आपको रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स में एक्स और पी जो है ये कम्यूट नहीं करते हैं, है ना। कम्यूट मतलब अगर एक्स पी को आगे पीछे लिख रहे हैं तो उसका मतलब बदल जाएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप एक्स इंटू पी करें चाहे पी इंटू एक्स करें, बट क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर अलजेब्रा के जो रूल्स हैं, यूजुअल रूल्स, ये उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का जो मैथमेटिक्स है वो लीनियर अलजेब्रा है। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स का जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो काफी इजी है रेदर देन द क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डिफिकल्ट है ना, ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इजी है। तो ये एक शॉर्ट नोट था क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के डिफरेंस के बारे में। अगर आपको और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कोई इंडिविजुअल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे से तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।